फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमसीबी और एमपीसीबी के डिफरेंस के बारे में। मैंने एमपीसीबी पर एक वीडियो बनाया था जिस पर एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है कि एमपीसीबी तो अभी कुछ साल पहले ही आए हैं, पहले तो हर जगह एमसीबी ही चलता था, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडस्ट्रीज में एमसीबी के जगह एमपीसीबी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर हम लोग मोटर प्रोटेक्शन की बात करें तो हर जगह एमसीबी के जगह इंडस्ट्रीज में एमपीसीबी को ही लगाना प्रीफर किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, एमपीसीबी हमें और एक्स्ट्रा क्या फीचर्स देता है जो एमसीबी में अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी है और इसी डिफरेंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक डिफरेंस एमसीबी और एमपीसीबी के बीच में ये है कि एमसीबी की जो रेटिंग होती है ये फिक्स होती है। इसका मतलब ये है कि अगर 32 एम्पियर का कोई एमसीबी है तो इसकी रेटिंग 32 एम्पियर ही रहेगी। इस रेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी नहीं कर सकते। अगर आपको हाई रेंज का एमसीबी चाहिए तो आपको फिर एमसीबी ही रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम एमसीबी में आप रेटिंग को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। पर वहीं अगर आप एमपीसीबी की बात करें तो एमपीसीबी की रेटिंग फिक्स नहीं होती। एमपीसीबी की जो रेटिंग होती है ये आपको एक रेंज में दी रहती है। जैसे 18 एम्पियर से 24 एम्पियर की एक एमपीसीबी है, तो आप चाहे तो 18 एम्पियर पर इसकी सेटिंग कर लीजिए, आप चाहे तो 24 एम्पियर पे कर लीजिए, ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो एक ही एमपीसीबी में आप रेटिंग अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। इस रेंज का प्रोविजन आपको एमपीसीबी में मिलता है जो एमसीबी में अवेलेबल नहीं है। अगर 63 एम्पियर की एमसीबी है तो वो 63 एम्पियर फिक्स है, उससे आप अपने हिसाब से वेरी नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है जो एमसीबी और एमपीसीबी के बीच में प्रैक्टिकली आप इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर इसका एक प्रैक्टिकल डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर मेरे पास एक 32 एम्पियर का एमसीबी है तो जब भी 32 एम्पियर से ज़्यादा करंट उस एमसीबी के थ्रू फ्लो होगा तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। पर जब भी कोई पर्सन उस एमसीबी के पास जाएगा तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो एमसीबी ट्रिप हुआ है या वो एमसीबी पहले से किसी ने ऑफ करके रखा है। ये डिस्टिंग्विशन आप एमसीबी में नहीं कर सकते क्योंकि एमसीबी की जो ऑफ की पोजीशन होती है और जो ट्रिप की पोजीशन होती है वो सेम होती है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एमसीबी एक्चुअल में किसी फॉल्ट पर ट्रिप हुआ है या किसी ने उसे पहले से ऑफ करके रखा है। पर यह केस एमपीसीबी में नहीं है। एमपीसीबी अगर मान लीजिए किसी भी फॉल्ट पर ट्रिप होती है तो उस केस में ट्रिप का एक अलग से पोजीशन एमपीसीबी में दी रहती है। एमपीसीबी में बेसिकली 3 पोजीशन होती है, एक ऑफ की होती है, एक ऑन की होती है और ऑफ और ऑन के बीच में एक ट्रिप की भी पोजीशन होती है। तो अगर आपका एमपीसीबी ट्रिप के पोजीशन पे आपको मिलता है तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके से कंफर्म रहेगी कि ये एमपीसीबी किसी फॉल्ट पर ट्रिप हुआ है। एमसीबी में ये केस नहीं है। एमसीबी में 2 ही पोजीशन होती है, एक ऑफ की होती है और एक ऑन की होती है। जब भी एमसीबी ट्रिप होगा तो वो ऑफ के पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो किसी फॉल्ट पर ही ट्रिप हुआ है या पहले से किसी ने उसे ऑफ करके रखा है। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है एमसीबी में, जो एमपीसीबी में इसे रिजॉल्व कर दिया गया है। और इसीलिए खासकर मोटर प्रोटेक्शन की बात करें तो एमपीसीबी को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसमें आपको कंफर्मेशन मिलता है कि एमपीसीबी आपका ट्रिप ही हुआ है, सो दैट आप उसके हिसाब से अपना लाइन ऑफ एक्शन प्लान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एमसीबी में आपको एड ऑन ब्लॉक लगाने का प्रोविजन नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एमसीबी में अलग से एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, अगर आपको कोई इंडिकेशन लैंप लेना है या और कोई प्रोविजन के लिए आपको एनओ एनसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है तो एमसीबी में आप उसे ऐड नहीं कर सकते। वहीं अगर आप एमपीसीबी की बात करें तो एमपीसीबी में आप एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट को अलग से एड ऑन ब्लॉक को आप ऐड कर सकते हैं। ये प्रोविजन आपको एमपीसीबी में मिलता है। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आप एमपीसीबी लगाते हैं तो आप अलग से एड ऑन ब्लॉक को लगा सकते हैं। पर एमसीबी अगर आप लगाएंगे तो नॉर्मली एमसीबी के साथ आप एड ऑन ब्लॉक को कनेक्ट नहीं कर सकते। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे मेन डिफरेंस के बारे में, यानी कि इन दोनों के प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए, जो भी स्विच गियर हम लोग लगाते हैं ये अल्टीमेटली इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ही लगाए जाते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि एमसीबी आपको कौन कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है और एमपीसीबी इससे किस तरीके से बेहतर है।
तो अगर हम लोग एमसीबी की बात करें तो सभी एमसीबी नॉर्मली आपको ओवरलोड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एमपीसीबी के बारे में बात करें तो एमपीसीबी आपको उन सभी फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा जो एमसीबी दे रहा है, यानी कि एमपीसीबी भी आपको ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, एमपीसीबी आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगा। लेकिन एमपीसीबी में आपको फेज लॉस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब यह है कि 3 फेज में से अगर कोई एक फेज किसी रीजन से मिस हो जाता है, आपके मोटर में 3 फेज के जगह 2 ही फेज जाने लगते हैं, 2 फेज पर आपकी मोटर अगर रन होने लगती है तो उस केस में आपका एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। इसको सिंगल फेजिंग कंडीशन कहा जाता है। और अगर काफी लंबे समय तक आपकी मोटर सिंगल फेजिंग पर रन होती रही, 3 फेज के जगह 2 ही फेज पर अगर मोटर रन होती रही, तो मोटर में इतनी एबनॉर्मल हीटिंग होगी कि आपकी मोटर पूरी तरीके से अर्थ हो जाएगी, उसका वाइंडिंग इंसुलेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके के सीवियर फॉल्ट के लिए ये इंडस्ट्रीज में एक सीवियर कंडीशन है कि सिंगल फेजिंग आपके मोटर में नहीं होनी चाहिए। तो एमपीसीबी आपको फेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो फेज लॉस हो जाते हैं उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपकी मोटर जलने से बच जाती है, क्योंकि अगर वो फेज लॉस पर चलती रहेगी, 2 ही फेज पर चलती रहेगी, तो अल्टीमेटली उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है जो एमपीसीबी में हमें मिलता है। इसके अलावा एमपीसीबी आपको वोल्टेज अनबैलेंस और करंट बैलेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए तीनों फेज का वोल्टेज अनबैलेंस है, तीनों फेज में प्रॉपर 415 वोल्ट नहीं आ रहे, तो एमपीसीबी इसमें भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एमपीसीबी ट्रिप होकर सर्किट को आइसोलेट करेगा। करंट अनबैलेंस के अगेंस्ट भी एमपीसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर तीनों ही फेज के करंट बैलेंस नहीं है, अगर एक फेज में 20 एम्पियर है, एक में 17 एम्पियर है, एक में 14 ही एम्पियर आ रहे हैं, इस तरीके का अगर अनबैलेंस सिचुएशन है तो एमसीबी उसमें ट्रिप नहीं होगा। लेकिन एमपीसीबी बहुत डेलिकेट होते हैं। करंट अनबैलेंस के केस में एमपीसीबी आपको पूरी तरीके से रिलायबिलिटी के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहले तो ये पता चलता है कि अगर आपने एमपीसीबी को यूज़ किया है मोटर प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको अलग से कोई और डिवाइस लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपको फेज लॉस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल गया, ओवरलोड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल गया, करंट अनबैलेंस और वोल्टेज अनबैलेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल गया। तो ये एक ही डिवाइस लगाने से मल्टीपल प्रोटेक्शन आपको आपके सर्किट में मिल जाते हैं। इसलिए अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें, जहाँ आप बड़ी बड़ी मोटर्स रन करते हैं, तो वहाँ पर एमपीसीबी को ही प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये एक ही डिवाइस आपको मल्टीपल फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे और ये कुछ बेसिक रीजन भी थे कि क्यों इंडस्ट्रीज में मोटर प्रोटेक्शन के लिए एमपीसीबी को ही यूज किया जाता है एज कंपेयर टू एमसीबी। तो ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आए हो, और भी कोई डिफरेंस अगर आपको पता हो, तो मुझसे बिल्कुल शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।